तो इतना समझ में आ रहा है नहीं भाई? अब देखो इसकी जो डेटा है इसे हम बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या लगाया है, लिमिट लगाया गया है कि इतने लिमिट तक आप रहोगे, ठीक है। अगर आपको कोई पाबंदी बना दिया जाए, मतलब पाबंदी कर दिया जाए कि इस रूम के बाहर आप नहीं जा सकते। पैरामीटर का रोल है, ठीक है। पैरामीटर का रोल इसीलिए है ताकि जो भी हम डेटा पास करेंगे ना वो हम चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे चेंज करने को तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हर बार आपको आना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसे क्या है, इस मेथड को आपके अलावा कोई यूजर अगर कॉल कर रहा है, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर को ही देख लिया जाए। कैलकुलेटर में क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है ना, दो नंबर अगर चूज़ कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो आपस में क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो नंबर आपने फर्स्ट टाइम किया वो नंबर आप दोबारा भी करोगे। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है, आप चाहते हो कि अब ये नंबर नहीं, ये नंबर हम मल्टीप्लाई करें, हो सकता है डिवाइड करें, तो ये है ना। तो उसकी जो अंदर की जो डेटा है, जो कोड है, ये कैलकुलेटर की जो इंटरनल कोड है, उससे हम देख पा रहे हैं, उसमें जाके चेंजेस कर रहे हैं नहीं ना। हम सिर्फ बाहर से जो यूजर इंटरफेस हमें मिल रहा है वहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, अपना इनपुट भेज रहे हैं, आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे वहीं भी अपने ज़रूरत की चीज़ें को, डेटा को डालेंगे और बाद में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरामीटर, ताकि डेटा पे हमारा कंट्रोल रहे, ठीक। और अब बात करते हैं रिटर्न टाइप की। देखो रिटर्न टाइप भाई, रिटर्न टाइप और पैरामीटर बहुत ज़रूरी है और आपकी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ बोलो यार। हाँ क्लास में हैं, करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप हम कब लेते हैं, जब हमें लगता है कि एक डेटा जो किसी मेथड के अंदर है उसकी ज़रूरत बाहर भी है, ठीक है, उसकी ज़रूरत बाहर भी है, तब हम क्या करेंगे, उससे रिटर्न लेंगे। हर मेथड के पास कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है। अगर आप कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दिए तब वहाँ पे हमें वाइड लगाना नेसेसरी होता है। अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ भी वाइड रिटर्न टाइप नहीं दिए ना, तो हम चाहे तो वाइड हटा भी दे, हमारे कहने का मतलब है इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप है नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हो तो उसके पास वाइड नाम का कीवर्ड है जो बताता है कि ये क्या करेगा, इस इंडिकेट करेगा कि इस मेथड के पास कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ पे वाइड लगाना पड़ेगा, ठीक। और अब अगर जब मान लो इस वेरिएबल यानी रिजल्ट रेक्टेंगल में क्या पड़ा है, इसका टोटल वैल्यू जो भी वो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर दे रहा है वही इसमें क्या है, स्टोर है। अब इसकी ज़रूरत बाहर भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू को जब दोनों की वैल्यू का हम क्या कराएंगे, आपस में ऐड कराएंगे, तभी हमें एक्चुअल क्या मिलेगा, रिजल्ट। और जो कि इस डायग्राम का है, इसका, इसमें दो डायग्राम है, दोनों के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। और जब तक हम उस दोनों मेथड की वैल्यू को आपस में ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट देखो, आपस की जो इसकी वैल्यू है हम कैसे इसे ऐड कराएंगे, क्योंकि इसकी वेरिएबल तो इसी ब्लॉक तक है और इसकी वेरिएबल की डेटा इसी ब्लॉक तक है ना। तो ऐसे आपस में तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए फीचर क्या आया है, रिटर्न टाइप का। हम इसकी वैल्यू को रिटर्न लेंगे यहीं से, और रिटर्न लेने के लिए कीवर्ड चलता है इसमें, रिटर्न कीवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे हम वो डेटा डालेंगे जिसको हम रिटर्न लेना चाहते हैं। मान लो हमने रिजल्ट रेक्टेंगल को डालना है, वो डाल दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि आपने जो गेट वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगल है, इसकी जो मेथड की टाइप है आपने क्या दिया है, वाइड। अब यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो रेक्टेंगल किस टाइप का है, इन टाइप का ना, तो जो भी हमें रिटर्न मिलेगा कहीं ना कहीं नंबर में ही मिलेगा, और नंबर की भी कुछ रेंज होती है। तो इसकी रेंज है, इसी रेंज के बिहाफ पे हम रिटर्न भी लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट करेंगे। आप यहाँ पे लॉन्ग भी ले सकते हो, लॉन्ग भी काम करेगा, क्योंकि लॉन्ग इससे बड़ा है, वो ऑप्टिमाइज कर सकता है इसको, ठीक। वही कल एग्जांपल दिए थे ना, मान लो 5 लीटर के आपके पास बकेट है, उसमें 5 लीटर पानी है। अब उस पानी को आप 2 लीटर वाले जार में डालना चाहते हो, तब वो ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर 5 लीटर वाली बकेट को आप 10 लीटर वाले के जार में डालना चाहते तब तो पॉसिबल है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी है, अगर चाहे तो हम इंट ले लें तो भी पॉसिबल है, चाहे लॉन्ग ले लें तो भी पॉसिबल है, ठीक। तो मान लो हमें इंट की ही ज़रूरत है तो हम इंट ही ले रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब इस मेथड से देखो, गेट वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, इस मेथड से हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, इंट मिल रहा है, ठीक है। हम श्योर नहीं है कि इंट में कौन सी डेटा हमें मिल सकता है ना।
जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे हमने बताया था ना, देखो सजेशन में जो मिलता है हम ऐसे वेरीफाई कैसे करेंगे कौन सी चीज़ें क्या है। जो एक गेट द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है, एक तरीके से मेथड है। किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा है। और मेथड हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हर एक आइडेंटिफायर के पास क्या होता है, पैरेंथेसिस, और जहाँ पे पैरेंथेसिस होता है वही हमारा क्या होता है, मेथड। ठीक, अब देखो इसके पास पैरेंथेसिस है, यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ें दिखते हैं वही हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर। ठीक, समझ में आ रही नहीं। अब इस पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में क्या होता है, कॉलन। कॉलन के बगल में कुछ न कुछ कीवर्ड रहते हैं जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकते हैं। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट है, इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। तो ये इंट मतलब कि नंबर, ये रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर। अब नंबर के जस्ट बगल में क्या लिखा है, हाइफन, ये बता रहा है कि ये मेथड किस क्लास से आ रहा है, न्यू क्लास के मेथड है। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं। ऐसे हम मेथड पढ़ते हैं कि मेथड का क्या है, आर्गुमेंट क्या है, मेथड किस टाइप का है, रिटर्न टाइप क्या है, किस क्लास का है, ये चीज़ें वेरीफाई करते हैं ऐसे। ठीक, तो इतना समझ में आया ना। अब देखो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। अगर हम रिटर्न, अगर ये इंट कर रहा है तो लेंगे भी तो किस में लेंगे, इंट में ही लेंगे ना। और चाहे तो हम लॉन्ग में ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं किया इसलिए एरर दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या खामों का, देखो इसमें देखे, अगर देखा जाए तो हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो किसके बिहाफ पे यूज करते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमें 4 बाइट डेटा की ज़रूरत है तो हम 8 बाइट अपना नुकसान नहीं करेंगे। ठीक, तो हमें 4 बाइट की ज़रूरत है ना, तो इंट में ले लिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड वाइड रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे नीचे वाला मेथड देखो, गेट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, ये भी पैरामीटर में इंट और दोनों में इंट मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने डिफरेंट दिया ताकि पता चले कि कौन से वेरिएबल का क्या काम है और किसकी वैल्यू ले रहा है। तो नाम भी हम क्या देते हैं, ऐसे देते हैं ताकि देख के ही पता चल जाए कि किस पर्पज से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो ये वाइड रिटर्न कर रहा है ना, चलो वाइड रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम इससे लेना चाहते हैं। अब देखो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो जब कुछ रिटर्न दे ही नहीं रहा है और आप ज़बरदस्ती उससे रिटर्न लेना चाहते हो, तब कहाँ से देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी जाके इससे चेंज करना पड़ेगा। मान लो इससे भी रिटर्न ले रहा है ना, रिटर्न क्या है, रिजल्ट। ये भी क्या करेगा, इंट में ही रिटर्न देगा। तो रिटर्न टाइप भी हम बताएंगे कि इंट में ही चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ से एरर हट गई है ना। अब इसमें जो देखो प्रिंट हुआ है, जो रेक्टेंगल की वैल्यू और ट्रायंगल की वैल्यू, दोनों मेथड में हमने प्रिंट कराया है। हम चाहे तो उसे डिफाइन भी कर सकते हैं और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक, तो मान लो हम उसे वैसे ही रहते हैं, छेड़छाड़ उसमें नहीं करते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या कराएंगे, आपस में प्लस कराएंगे, और जब बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसकी मिलेगा, उस डायग्राम का। मुझे पता नहीं यार इसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार डायग्राम बोलूँगा। ठीक है, इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं। अब आपस में क्या करते हैं, इनको ऐड कराते हैं। हम चाहें तो एक वेरिएबल ले सकते हैं, मान लो टोटल रिजल्ट, ए प्लस ए। ठीक, अब चाहें तो इसको प्रिंट करा दें, चलो ई आर आर। ठीक, अब इसको रन करा दें। चलो 65 दिया इसने, बीच में क्यों दिया यार, ये तो मुझे भी किसी ने शायद दिखाया भी था मेरे को। हाँ, हम देखे भी 65 है ना। एक सेकंड, एक बार इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों दे रहा है। हालांकि इसका यूज नहीं है,
पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आना तो नीचे चाहिए ना। हाँ बिल्कुल नीचे आना चाहिए। हो सकता है अगर ये वो बीच में आ रहा है तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा उसका। हाँ ये भी बात सही है, डिबग करके देखेंगे ना तो हो सकता है कि सही दे। देखो तो पहले ही चला दिया, अब यहाँ पे इसको चला रहे हैं, अब लास्ट में देगा। होंगे कुछ इसके लॉजिक होंगे भाई, देख लेंगे आज हम भी, तब हो सकता है कल डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे देखो जरूरत समझ में आई रिटर्न टाइप की। किसी को अगर दिक्कत हो रिटर्न टाइप में, हम देखो मेन फंडा यही है, बताना चाहते थे रिटर्न टाइप की जरूरत कहाँ पे है और पैरामीटर की जरूरत कहाँ है। लॉजिक तो आप अपने बिहाफ पे कुछ भी लगा, सिनेरियो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही नहीं इतना चीज़ें? इतने में किसी को डाउट? इंट ए और बी में देखो, इसमें ए प्लस बी को नहीं सर, दो इंट बराबर लाइन नंबर पे बताओ, लाइन नंबर किस लाइन? 7 में 8। अच्छा ए, हाँ ये लिखना जरूरी है। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मेथड क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है। जब तक हम उसे रिटर्न नहीं लेंगे तब तक आगे यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी लिखो वेरिएबल का नाम। ठीक है, पहली बात तो हम स्टोर कब कराते हैं, जब हमें लगता है कि स्टोर इसलिए करा जब हमें लगता है इसकी ज़रूरत आगे भी है, तब हम स्टोर कराते हैं। अदरवाइज चाहे ना तो हम इसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। इस मेथड को ही कॉल कर दो कहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक, देखो अब यहाँ से हमने कौन सा मेथड कॉल किया है, गेट द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वाले मेथड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो जो हमने प्रिंट कराया उसे क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, इसके अंदर प्रिंट नहीं हुआ है ना, अब यही देखो यहाँ पे कॉल किया गया है मेन मेथड के अंदर, लेकिन अब भी ये प्रिंट करेगा। देखो किया ना, तो ये देखो फर्स्ट टाइम जब हमें लगता है कि हमारी इस वैल्यू को सिर्फ एक बार ही ज़रूरत है, तब हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी वैल्यू एक से ज़्यादा बार यूज होंगी, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में स्टोर कराएंगे कहीं पे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने स्टोर कराया था, ध्यान देना, दोनों को हमने स्टोर करा लिया ना, अब इसकी ज़रूरत आगे है। लाइन नंबर 10 पे इसकी देखो ज़रूरत हो रही है, ये यूज हो रहा है ना, तो लाइन नंबर देखो 7 8 पे हमने क्या किया, इसको स्टोर कराया, लेकिन इसकी ज़रूरत आगे हमने कहाँ पे किया, लाइन नंबर 10 पे किया। तो जब हमें लगता है किसी डेटा की हमें आगे चल के ज़रूरत होगी, तो उस डेटा को हम कहीं ना कहीं किसी कंटेनर में डाल देंगे। कहने का मतलब किसी वेरिएबल में क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे, तब उसे हम एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। देखो एक बार हमने इसे यूज किया ना, हम चाहें तो और बार भी यूज कर सकते हैं। एक को अलग से प्रिंट करा दो, दस बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मान लो हमने प्लस किया है, प्लस की जगह आप और कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आपस में। यहाँ पे R1, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? तो डेटा हम तभी स्टोर करेंगे जब हमें लगता है कि हमारी जो वैल्यू है एक से ज़्यादा बार यूज होगी, तब इस कंडीशन में हम क्या कराएंगे, स्टोर कराएंगे। और रिटर्न टाइप हम कब लेंगे, जब हमें लगता है इस मेथड की लोकल वेरिएबल की बाहर भी ज़रूरत है,
तब उस कंडीशन में क्या कराएंगे, रिटर्न करा लेंगे। अब मान लो इस मेथड में ध्यान देना, इस पूरे क्लास में 10 ऐसे मेथड हैं, कोई नहीं, मान लो ऐसे समझो, सिनारियो समझो, यहाँ पे थोड़ा ज़रूरत समझ में आएगी। इस क्लास में मान लो 10 मेथड है, ठीक, 10 मेथड है। एक मेथड के पास एक ऐसी वेरिएबल है जो 2-3 मेथड को चाहिए ही चाहिए, और बाकी 6-7 मेथड ऐसे हैं जिन्हें चाहिए ही नहीं, उनसे उससे मतलब ही नहीं, ठीक। तो अब क्या करें इस कंडीशन में, चाहे तो वही वेरिएबल जाके हर एक मेथड में डिफाइन करें जहाँ जहाँ ज़रूरत है, पहला सिनारियो ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हर जगह हम करेंगे तो हमारी टाइम बढ़ेगी, ठीक, और प्लस एक ही डेटा 3-4 बार हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जबकि एक डेटा पहले से हमारे पास डिफाइन किया गया, हम चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज न करके हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए डिसएडवांटेज है। समझ रहे हो नहीं हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लो स्टार लगाने से समझ चाहिए। हाँ, ध्यान देना, इसमें एटलीस्ट 5-6 मेथड ऐसे हैं ABCDEFG करके, ठीक। मान लो ए में क्या है, एक इंट नाम से वेरिएबल है, सॉरी इंट का वेरिएबल है, मान लो 100, ठीक। अब इस 100 जो वैल्यू है इनको यूज़ करना इस 100 को यूज़ करना चाहते हैं B और C। तो एक तो तरीका ये है, इसमें भी जाके क्या कर दें, 100 डाल दें, ठीक। इसमें भी जाके क्या कर दें, 100 डाल दें, एक तरीका ये है ना। लेकिन ऐसे देखो हमारे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे अगर हमने 10 लाइन का कोड लिखा है, एक बार हमने उस लाइन को कोड लिखने के लिए जो टाइम दिया, अब उसी टाइम को हम दोबारा 3 बार देंगे, जबकि सेम हमें काम करना है। समझ रहे हो नहीं हम कहना क्या चाहते हैं। तो हाँ, तो एक तो ये हो गया, ठीक। और मान लो और दूसरा ये हो गया, हम इसे चाहे तो कॉल कर सकते हैं ए को यहाँ पे, ठीक। मान लो अगर ए को यहाँ पे हम कॉल भी कर रहे हैं तो ए मेथड चलने से, ए मेथड जब चलेगा तो ए के अंदर जाएगा, ए के अंदर जब जाएगा तो उसी वैल्यू को ही वहाँ पे यूज करेगा, लेकिन वो बाहर नहीं देगा यूज करने के लिए, अपने मेथड तक ही सीमित रखेगा, बाहर नहीं देगा यूज करने के लिए। तो मान लो अगर इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस वेरिएबल को ऐसा बना दे ताकि सब यूज कर लें,
क्लास लेवल पे बना दें। आगे क्लास इसी पे चलेगी। ठीक, अब देखो V1 बना दिए मान लो उसी को। अब यहाँ V1 को कोई भी कॉल कर सकता है। देखो कोई दिक्कत नहीं देगा यहाँ पे। एक सेकेंड, सराउंड बिट रहेगा। अच्छा स्टैटिक है, चलो स्टैटिक कर दिए। इसको क्या कर रहे हैं, हर एक मेथड में कॉल करो, नो डाउट यूज होगा। लेकिन ज़रूरत तो सिर्फ 3 ही मेथड की थी, अब ऐसे सबको मिलेगा, है ना। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू हैं या फिर कुछ ऐसे वस्तु हैं जो 2 लोगों को देना चाहते हैं, बाकी लोगों को नहीं देना चाहते। ठीक, अब 2 लोग तो लेना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं लेना चाहते। लेकिन अब हम कैसे देंगे, जब तक हमारी चीज़ें वो रिटर्न नहीं होगा तो हम कैसे उनको देंगे। और मान लो रिटर्न अगर नहीं दे रहे फिर भी वो लेना चाहते हैं, तब ये एक तो रास्ता यहीं पे हम पूरे क्लास के सामने ही रख दें, कोई भी उठा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो यही रिटर्न टाइप का मेन फंडा यही है। जब हमें लगता है कि अपनी डेटा को हम दूसरी जगह यूज करना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब जो भी बंदा उसे यूज करना चाहता है उस मेथड को कॉल करे और उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में वही चीज़ें मिल जाएगा। जो नहीं लेना चाहता वो कॉल करने के बावजूद भी ना ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे अब यहाँ पे हम मान लो ए को कॉल कर दिए। देखो एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है, मेरी मर्जी, हम यहाँ पे चाहे रिटर्न ले या ना ले, लेकिन सामने वाला दे रहा है। अब अपने ज़रूरत के हिसाब से रिटर्न ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो जिसको ज़रूरत होगी वो अपना लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगा नहीं लेगा। समझ में आया नहीं। रिटर्न टाइप का मतलब, रिटर्न टाइप पैरामीटर है, ज़्यादातर यूज होंगे। अगर नहीं समझ में आया भाई बता देना, तो बोलो ना यार, बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ, कब से मतलब इतना टाइम खत्म कर रहे हो सिर्फ। देखो हमें भी लग रहा है बोरिंग हो रहा है। हाँ, जो अभी आपने बताया ऊपर मतलब क्लास टेबल से जो कल उसी पे क्लास चलेगी, वो ग्लोबल वेरिएबल है। हाँ हाँ, बताने को आज ही बता सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। नहीं सर, यही बताइए कि फंडा है। चलो हाँ बोलो। एक ही बार बनता है या फिर मल्टीपल बार?